आईपीएल में कुछ ऐसे खिलाड़ी जो इस बार बेइज्जत होकर के निकले, यानी कि उन्हें कोई ख़रीदा नहीं। आईपीएल में तो क्या ऐसी इज्जत की बात नहीं है कि किसी का प्यार मोहब्बत टूटा, किसी की इज्जत रुसवाई। बस यहाँ बात यह है कि उन्हें किसी ने ख़रीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यानी उसकी बोली लगी, उनका बेस प्राइस पे उनका 30 लाख, किसी का 75 लाख पर बोली लगी, पर उन्हें किसी ने ख़रीदा नहीं। अब नहीं ख़रीदने पर तो जाहिर सी बात है कि उनकी बेइज्जती होगी। तो यही हाल हुआ आईपीएल के 5 बड़े खिलाड़ी की, जिनके किसी के पिता का बहुत बड़ा नाम है, कोई क्रिकेट के भगवान हैं, जिन्होंने अपने पास्ट में बहुत ही अच्छा किया मगर उन्हें ख़रीदा नहीं गया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि चलो भाई, तुम्हें किसी ने नहीं ख़रीदा तो अब हम ख़रीद लेते हैं। तो इन्हीं में वो 5 खिलाड़ी हैं। आईपीएल का ऑक्शन इस बार सऊदी अरब के जिद्दा शहर में हुआ, जहां 182 खिलाड़ियों पर बोली लगी। 640 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए खिलाड़ियों को खरीदने में। उनमें ये 5 खिलाड़ी थे जिन पे बोली लगी, पर किसी ने इन्हें ख़रीदा नहीं, किसी ने इनमें इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। फिर लोगों ने इस पे दया रहम खा के कुछ लोगों ने इसे ख़रीद लिया। कुछ में सिर्फ 2-3 टीमों ने ही इंटरेस्ट जता करके, किसी ने 3 खरीद लिया, किसी ने 2 खरीद लिए, बाकी किसी ने और इंटरेस्ट दिखाया नहीं। इस बार आईपीएल में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बिकने वाले रहे ऋषभ पंत। 27 करोड़ में लगभग उनकी बोली लगी। उनकी तो चांदी हो गई। और एक 13 साल का लड़का, उसे भी 13 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया। बताइए, एक छोटा सा लड़का जिन्हें 13 करोड़ में ख़रीदा गया। ये क्रिकेट ही एक खेल है साहब, जहाँ सिर्फ एक 6 के आपको 6 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ, ये इस बार आईपीएल में साबित कर दिया है। एक नया लेवल लड़का जो नई क्रिकेट अभी तक माने इंटरनेशनल में जिसने अभी शुरुआत भी नहीं की, उन्हें लगभग करोड़ों में ख़रीदा जा रहा है। और एक जो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिन्होंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे कई सारे मैचेस जिताए, उन्हें किसी ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। तो यहाँ किस्मत की भी बात होती है, और इस बार किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी। इस बार बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें नहीं ख़रीदा गया, जिसमें एक पृथ्वी शॉ भी थे, जिनका नाम मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक। उन्हें भी किसी ने नहीं ख़रीदा, जिनका तुलना लगभग सचिन से किया जाता था। पता नहीं इसकी किस्मत ख़राब थी या परफॉर्मेंस या क्या वजह थी, ये तो सिर्फ आईपीएल के जो ऑक्शन में बैठे थे वो वही बता सकते हैं। उन्हें भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है उनके ना ख़रीदने की वजह से। तो शायद अब आगे क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या है, वो क्या करेंगे, उनको तो फ़िलहाल अभी ट्रोल किया जा रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं उन 5 खिलाड़ियों को जिन्हें इस बार आईपीएल में बेइज्जत करके ख़रीदा गया। इनमें सबसे पहला नाम जो शायद सबको शॉकिंग कर दे, सबको सुनने में आश्चर्य हो कि ये भी खिलाड़ी नहीं खरीदा जा सकता। जी हाँ, वो नाम है उमरान मलिक का। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको इंडिया का सबसे तेज़ गेंदबाज बुलाया जाता है, जिसने आते ही तूफान मचा दी अपनी बॉलिंग स्पीड से। उन्हें भी नहीं खरीदा गया। अब क्यों नहीं खरीदा गया? या तो उनके पहले तो इंडियन टीम से बाहर है वो, 1-2-4 मैचेस खिलाए गए उन्हें, फिर वो अपनी इंजरी की वजह से बाहर थे। लेकिन पिछले बार भी आईपीएल में उन्हें कुछ में 1 मैच खिला करके हैदराबाद में वो टीम में थे, हैदराबाद की टीम में से 1 मैच खिलाया गया और फिर उसे बाहर कर दिया गया। तो यही हाल है इस बार। देखिए, वो केकेआर में है, अनसोल्ड के बाद फिर उन्हें ख़रीदा गया। केकेआर ने उस पर, चलो भाई तुम्हें अब हम खरीद ही लेते हैं। तो केकेआर ने उस पर भरोसा जता के लास्ट में, आखिर में पूरी बाज़ार, खिलाड़ियों की बाज़ार पूरी ख़त्म हो चुकी। जो मेला में जो वो होता है ना, खिलाड़ियों का बाज़ार था, वो बाज़ार ख़त्म होने के बाद कुछ सामान जो सस्ते में मिलते हैं, उसमें से कुछ 1-2 अच्छे सामान रहते हैं, हम लोग ख़रीद लेते हैं। वही एक अच्छा सामान समझ के केकेआर ने उन्हें 75 लाख में ख़रीद लिया है। हमारी भी दुआ उरफान मलिक के साथ है। चलिए वो अच्छा करे, केकेआर के लिए वो ध्रुव का इक्का साबित हो और वो अपनी टीम को जीत भी दिलाएं और अपना नाम भी आगे रोशन करें। और जो दूसरा खिलाड़ी है वो है हमारे महान सचिन सर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। जी हाँ, ये वही खिलाड़ी है जिसे किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया आईपीएल ऑक्शन में ख़रीदने में। इनका बेस प्राइस था 30 लाख। 30 लाख से 30 लाख 1 रुपये भी देने की किसी ने हिम्मत नहीं की इन्हें, और ख़ुद इनके बेस प्राइस पे ही किसी ने इन्हें ख़रीदना नहीं चाहा। फिर आईपीएल के मेला जब ख़त्म होने लगा, तब जाकर के मुंबई इंडियन टीम के ऑनर ने कि नहीं सर, चलिए सचिन सर का बेटा है तो रिलेशन रखने के लिए ही समझ लीजिए, उन्होंने उन्हें 30 लाख के बेस प्राइस पे ख़रीद लिया। अब कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं कि सचिन सर के कोटा में उसे ख़रीद लिया गया या सचिन सर की सिफारिश में उसे ख़रीद लिया गया। फिलहाल जो भी हो, हम तो इनके लिए भी चाहेंगे कि ये भी अच्छा करे। ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, कभी
आईपीएल में कुछ मैच इन्हें भी खिलाया गया है। 5 मैचों में इन्होंने लगभग 9 मैचों में इन्हें 4 या 5 विकेट मिली है और इनका इकोनॉमी रेट 9 का रहा है। शायद इस वजह से ही खरीदा नहीं गया। पर आईपीएल तो बल्लेबाजों का ही गेम है, जहाँ तक देखा जाता है कि वो बल्लेबाजों का ही ज़्यादातर फेवर में रहता है। अब जो तीसरा नाम है वो है साउथ अफ्रीकन बॉलर, फास्ट बॉलर लुंगी एनगिडी। तो इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है आईपीएल में, पर पता नहीं क्यों लोगों ने इनमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पता नहीं हमारे आईपीएल के जो ऑनर लोग हैं, जिसका फ्रेंचाइजी है, वो लोग क्या देख के प्लेयर को ख़रीदते हैं। इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, ये काफ़ी अच्छे बॉलर भी रहे हैं। इन्होंने 14 मैचों में 25 विकेट लिए, 8 के इकोनॉमी रेट है, पर इन्होंने भी अपना दबदबा आईपीएल में नहीं बनाया रखा और इन्हें किसी ने ख़रीदने में अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर लास्ट में आरसीबी ने इन्हें, चलो भाई कुछ पैसे बच गए हमारे पर्स में, तो 1 करोड़ में 1 करोड़ रुपये जो इनका बेस प्राइस था, उसी प्राइस में आरसीबी ने इन्हें ख़रीद लिया। अब चलिए, अब इनका परफॉर्मेंस ही बताएगा ये कितने करोड़ के प्लेयर थे। हमें तो पूरा भरोसा है कि अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। अब हमारे जो चौथे खिलाड़ी है वो बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी, हमारे भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं। इस खिलाड़ी का बेस प्राइस था 1.5 करोड़ रुपया। ये सीएसके से खेलते आए, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको। इन्होंने भी लगभग 185 मैच खेले, 4,500 रन है, 30 का एवरेज है। इसके बावजूद भी किसी टीम ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आखिर में केकेआर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, हमारे किंग खान की टीम ने, और उन्होंने इनके बेस प्राइस 1.5 करोड़ में ही, चलो भाई तुम हमारे, किसी ने नहीं ख़रीदा, आपकी सीनियरिटी के लिहाज के हिसाब से हमने आपको ख़रीद लिया। 1.5 करोड़ में इनके बेस प्राइस में ही केकेआर में ये शामिल हो गए हैं। अब इनका कमाल दूसरे टीम ही देखेंगे, इनका परफॉर्मेंस, क्यों हमें तो पूरा भरोसा है, इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं। और एक आखिरी जो हमारा नाम है मोइन अली का, ये सबसे चौंका देना, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने अपने दम पर इंग्लैंड को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, पर इस खिलाड़ी का ना बिकना हमें भी थोड़ा झटका लगता है, हमें भी शॉकिंग देता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो आईपीएल में बहुत बार ऐसे मैचेस जिताए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस जिताए, मोइन अली, इनका बेस प्राइस था 2 करोड़ रुपया। इसमें भी किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर आखिर में केकेआर ने ही इन्हें ख़रीद लिया। इनके बेस प्राइस 2 करोड़ में ही केकेआर में ही इन्हें शामिल कर लिया गया। अब आप ही बताएं, इनमें से कौन सा खिलाड़ी था जो आईपीएल में अच्छा करने वाला था पर इन्हें ख़रीदा न गया। आप अपना कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं, और इस तरह के अनशॉकिंग न्यूज़ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक भी शेयर करें।